यजीद ने ख़त लिखा मरवान को कि शाम के लोग मेरी बैत कर चुके हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग मेरी बैत कर चुके हैं, मक्का और मदीना के लोगों को मेरी बैत के लिए राज़ी किया जाए। मरवान ने कोशिश तो की लेकिन अपनी कोशिश में नाकाम रहा। मक्का और मदीना के लोगों ने यजीद की बैत से इनकार किया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 26 या 27 रजब को मदीना से मक्का का सफ़र शुरू किया। आप मक्का में पहुँचे, खुतूत का सिलसिला जारी था। कूफा के लोग खुतूत लिख रहे थे। आप कूफा तशरीफ़ ले आए, हम आपके साथ हैं, हम यजीद के हाथ पे बैत करने को तैयार नहीं हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबाए किराम से मशवरा किया, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और दीगर सहाबाए किराम मौजूद थे। इन हज़रात ने हज़रत हुसैन को ये राय दी कि कूफा के लोग गद्दार हैं। कूफा के लोगों ने आपके बाप हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। आप कूफा के लोगों पर एतबार न करें, आप कूफा की तरफ सफ़र करके ना जाएं। खुतूत का सिलसिला जारी था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें खुतूत दिखाए कि इतनी कसीर तादाद में कूफा के लोग ख़त लिख रहे हैं। उनका कहना यह है कि आप यहाँ आए, हम आपके हाथ पे बैत करने को तैयार हैं। हज़रत हुसैन ने फिर मशवरा किया। अब इन हज़रात ने राय दी कि आप खुद ना जाएं, आप पहले अपने किसी नुमाइंदा को भेजें। आपका नुमाइंदा वहाँ की सूरत हाल को देखे, अगर हालात साजगार हैं तो फिर आप चले जाना, लेकिन अगर हालात साजगार नहीं तो फिर हम आपको कूफा जाने की इजाज़त नहीं देते। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्लिम बिन अकील कूफा की तरफ भेजा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा में पहुँचे। कूफा के लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील का शानदार इस्तकबाल किया और कसीर तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील का इस्तकबाल हुआ। फिर 70,000 के करीब कूफियों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हज़रत हुसैन की बैत की। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हज़रत हुसैन के साथ हैं। फिर उन्होंने ख़त लिखा कि आप कूफा आए। कूफा के लोगों ने जो खुतूत लिखे हैं, मैंने इनको ऐसे ही पाया, ये सच्चे हैं, ये आपके साथ हैं, ये आपके हाथ पे बैत करने को तैयार हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का से कूफा का सफ़र शुरू किया। आधे रास्ते में पहुँचे, यजीद को खबर मिली कि मुस्लिम बिन अकील कूफा में आ चुके हैं। उनके हाथ पर कसीर तादाद में कूफियों ने बैत कर ली है। तो यजीद ने वहाँ का जो गवर्नर थे हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको माज़ूल किया। उनकी जगह बदबख्त इब्ने ज़ियाद को मुकर्रर किया और इब्ने ज़ियाद को कहा कि मुस्लिम बिन अकील को मेरी बैत के लिए राज़ी करो, और अगर वो बैत नहीं करता तो उस पर सख्ती करो, उसे मजबूर करो कि वह मेरी बैत करे। इब्ने ज़ियाद आया,
उसने आकर कूफा में एक तकरीर की, कहा कि यजीद के तरफ से मुझे गवर्नर बना दिया गया, मैं अब कूफा का गवर्नर हूँ, मेरे रास्ते में जो आएगा वो बच नहीं पाएगा। एक तकरीर की। हजारों कूफी जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हजरत हुसैन की बैत की थी, वो हजारों कूफियों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील की बैत को तोड़ा। उस बैत को तोड़ा नहीं, वो मुस्लिम बिन अकील जिनका शानदार इस्तकबाल किया गया था, वो मुस्लिम बिन अकील जिनके हाथों पर हजारों कूफियों ने बैत की थी, उन कूफियों ने मुस्लिम बिन अकील को बेसहारा छोड़ दिया, हत्ता कि मुस्लिम बिन अकील को कोई पनाह देने वाला बाकी न रहा। मुस्लिम बिन अकील को मजबूर किया गया कि आप यजीद की बैत करें। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने इनकार किया, जालिमों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया। अब शहादत की खबर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मिली कि कूफा वालों ने अपनी गद्दारी दिखा दी है, कूफा वाले गद्दार निकले। अब हज़रत हुसैन का इरादा था कि मैं वापस लौट जाऊं, लेकिन मुस्लिम बिन अकील के भाई, मुस्लिम बिन अकील के बेटे हज़रत हुसैन के इस काफिले के साथ थे। कहा हम तो वापस नहीं लौटेंगे, हम अपने बाबा हज़रत मुस्लिम बिन अकील का बदला लेंगे। ये काफिला चलता गया, करबला की सरजमीन पर पहुंचा। इब्ने ज़ियाद ने एक लश्कर भेजा अमर बिन साद की क़ियादत में। इस लश्कर ने आकर हज़रत हुसैन के काफिले का रास्ता रोका और कहा कि इससे आगे आपको जाने की इजाज़त नहीं है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 तजावीज़ पेश की। कहा या तो मुझे वापस मक्के जाने दिया जाए, वहाँ बैतुल्लाह है, मैं वहाँ अल्लाह की इबादत करूँगा, अपनी ज़िंदगी वहाँ बसर करूँगा, या फिर मुझे किसी सरहद पे भेज दिया जाए, मैं दुश्मनों के ख़िलाफ़ जिहाद करूँ। और तीसरी तजवीज़ ये थी कि मुझे यजीद के पास जाने दिया जाए, यजीद जाने मैं जानूँ, हमारी जो भी बात होगी। अब इस राय पर अमर बिन साद मुत्तफिक हो गया कि राय तो ठीक है, राय मानी जा सकती है। उसने ख़त लिखा इब्ने ज़ियाद को कि हज़रत हुसैन ने ये 3 तजावीज़ दी। इब्ने ज़ियाद ने भी सोचा तजावीज़ तो ठीक है, मसला ही ख़त्म हो गया, यजीद जाने हुसैन जाने। लेकिन वहाँ एक मलऊन बैठा था जिसका नाम है शिमर। इस शिमर ने कहा इब्ने ज़ियाद ये गलती ना करना, हुसैन को यजीद के पास न जाने देना, हुसैन को इस बात पे मजबूर किया जाए कि वो आपके हाथ पर यजीद की बैत करे। और हज़रत हुसैन तो यजीद के हाथ पे बैत करने का इनकार कर रहे थे, ये कह रहा है मेरे हाथ पर यजीद की बैत करो। वो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। हज़रत हुसैन यजीद को नहीं मार रहे, यजीद की बैत का इनकार कर रहे हैं, और ये लानती कहते हैं कि मेरे हाथ पर यजीद की बैत करो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दिया। 3 दिन तक हज़रत हुसैन को करबला की सरजमीन पर भूखा और प्यासा रखा गया। उन जालिमों ने तीर बरसाए। हज़रत हुसैन के एक नन्हे शहजादे, नन्ना बेटा हज़रत हसन, जिसे हसन मुसन्ना भी कहते हैं, वो हज़रत हुसैन की गोद में थे। उन जालिमों ने तीर मारकर इस नन्हे बच्चे को शहीद किया। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बच्चे को उठाया, खेमे में औरतों को दिया और कहा कि सब्र करना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की तरफ से ये आजमाइशें आती हैं और आजमाइशों पर अल्लाह ने सब्र का हुक्म दिया और हम भी इंशाअल्लाह सब्र करके दिखाएंगे। करबला की सरजमीन पर
नवासा रसूल ने अपने बेटों के जनाजों को देखकर भी सब्र किया। रोज़े की हालत में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला की सरजमीन पर नमाज की हालत में सर सजदे में था। दुश्मन ने तलवार से हज़रत हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया और हज़रत हुसैन पर तलवार चलाने वाला ये मलऊन शिमर था जिसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। और करबला में हज़रत हुसैन ने ये सबक दिया कि काटा कर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले, कभी जालिम के सामने झुक नहीं सकते खुदा वाले। और दुश्मन ने हज़रत हुसैन और उनके ख़ानदान को शहीद किया। दुश्मन सोच रहा था